गुड मॉर्निंग छात्रों। तो अपना अध्याय झांसी की रानी जारी है। कल हमने झांसी की रानी अध्याय के कुछ एक पद्यांश पढ़ाए थे। आज हम उससे आगे बढ़ाते हैं आपको। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो विवाह है वो झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ में संपन्न होता है। और रानी लक्ष्मीबाई जब ब्याह करके झांसी में आई थी तो वह वीरता की एक संपन्नता के साथ में उसकी सगाई हुई थी, ऐसा प्रतीत होता था। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की बिरुदावली सी वह आई झांसी में। तो सुनिए, जब रानी लक्ष्मीबाई का विवाह गंगाधर राव के साथ में संपन्न हो जाता है तो झांसी राज्य में चारों तरफ खुशियों के बादल छा जाते हैं। राजमहल में खुशियाँ मनाई जाती हैं और बुंदेलखंड के जो महान योद्धा थे उनके द्वारा रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य के जो गीत हैं वो हमेशा गाए जाते हैं। और क्या कहा कि चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव की जोड़ी को ऐसा बताया गया है कि मानो जिस तरह से चित्रा और अर्जुन और शिव जी और पार्वती की जो जोड़ी थी उसी के समान गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई की जोड़ी लगती थी। और बुंदेलखंड के वासियों के मुख से यही कहानी सुनी है कि रानी लक्ष्मीबाई ने सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मर्दों की वेशभूषा को धारण करके अंग्रेजों से टक्कर ली थी और अंग्रेजों को उसने मार भगाया था। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके काली घटा घेर लाई। तो जब रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ में संपन्न हो जाता है, उदित हुआ सौभाग्य, तो रानी लक्ष्मीबाई का जो सौभाग्य है वो प्रकाशित होता है, यानी कि काफ़ी खुशियाँ आती हैं। मुदित महलों में उजियाली छाई और चारों तरफ महलों में मुदित यानी प्रसन्नता और प्रकाश छा जाता है। लेकिन काल चक्र ऐसा चलता है कि मानो उन खुशियों को कोई नजर लग गई हो और चुपके से उस खुशियों पर काली घटा ने अपने बादल मंडरा दिए हो, अर्थात अचानक दुखों के बादल छा जाते हैं। तीर चलाने वाले कर्मी उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई। तो रानी लक्ष्मीबाई जिन हाथों से तीर चलाती थी उन हाथों में चूड़ियां शोभा नहीं कर पाई थी, अर्थात कि रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो जाती हैं और उनके विधवा हो जाने से जो खुद ईश्वर यानी विधाता है उसको भी उसके ऊपर दया नहीं आई, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई है उस समय उसकी जो अवस्था थी वो बहुत ही कम थी, यानी 23 वर्ष की थी। निसंतानी मरे राजा जी रानी शोक की समानी थी। गंगाधर राव की जब मृत्यु हुई थी तो उस समय उनकी कोई भी संतान नहीं थी और रानी लक्ष्मीबाई उनके दुखों में डूब जाती है। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। और बुंदेलखंड के वासियों के मुख से हमने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में यही कहानी सुनी है कि उस रानी लक्ष्मीबाई ने मर्दों की वेशभूषा को धारण करके अंग्रेजों से टक्कर दी थी। बुझा दीप झांसी का तब डल हो जी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। तो यानी बुझा दीप झांसी का, यानी जब गंगाधर राव हैं झांसी के जो राजा थे वो स्वर्गवासी हो जाते हैं और उनके स्वर्गवासी हो जाने पर लॉर्ड डलहौजी था वो बहुत ही प्रसन्नचित्त हुआ था, क्योंकि राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, क्योंकि अब झांसी के राज्य को अपने अधिकार में करने के लिए उसके पास अच्छा मौका था। इसलिए उसने फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। तो तुरंत ही लॉर्ड डलहौजी ने झांसी के दुर्ग पर अपनी सेना को भेज दिया और वहां पर अपने झंडे को फहरा दिया। और जो लावारिस यानी झांसी राज्य जिसका राजा स्वर्गवासी हो गया था, अब वह स्वयं उसका मालिक बन करके आ गया था।
अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। रानी लक्ष्मीबाई जिसकी आंखों में निरंतर आंसू बहते थे और उसने अपनी आंसू भरी आंखों से झांसी राज्य की तरफ देखा तो झांसी पूरी तरह से सुनसान थी और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अनु ने विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब ये भारत आया। तो सुनिए, जो अंग्रेज भारत में आए थे उस समय व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, और अब जो अंग्रेज हैं अनु ने विनय नहीं सुनती। अब अंग्रेज हैं, जब उन्होंने भारत के ऊपर अपना आधिपत्य कर लिया, झांसी राज्य को अपने अधिकार में ले लिया था, अब वो भारतीय लोगों की किसी भी प्रकार की विनती को नहीं सुनती, विकट शासकों की माया, और जो शासक हैं वो शासकों की बिल्कुल भी बातों को नहीं मान रहे थे, क्योंकि जब अंग्रेज भारत में आए तो केवल व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन भारत ने उनके ऊपर दया प्रकट की और उनको यह व्यापार करने का मौका दे दिया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। तो जो डलहौजी है, जो व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ पर आए थे, धीरे धीरे करके उसने भारत पर अपना आधिपत्य करना प्रारंभ कर दिया। इस वजह से अंग्रेजों की जो काया पलट पूरी तरह से हो गई थी। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों से ठुकराया। तो अब डलहौजी है, वो राजा नवाब जो भी हैं उन सबको अपने पैरों तले कुचल रहा था। रानी दासी बनी है, दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई गंगाधर राव के मर जाने के बाद में एक तरह से दासी का जैसा उसका रूप हो गया था, लेकिन जब उसने देखा कि झांसी राज्य पर अंग्रेज अपना आधिपत्य स्थापित कर रहे हैं, तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपने आप को परिवर्तित किया और एक तरह से महारानी के रूप में प्रकट हो जाती है। और बुंदेलखंड के वासियों के मुख से यही कहानी हम सुनते आए हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने पुरुषों की वेशभूषा को धारण करके अंग्रेजों से कड़ा मुकाबला किया था। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी। कल के वीडियो में आगे का जो पाठ है उसको भेजेंगे हम। धन्यवाद।